बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ आप लोग देख रहे हैं खानों से जाना विद अतीका। आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ क्रिस्पी सा प्याज किस तरह से फ्राई करना है ऑयल के बगैर, और हम किस तरीके से इसको ज़्यादा देर तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कुछ मिस ना हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज ले लेना। मैं यहाँ पर आधा किलो के करीब प्याज लिया है। इसको हमने छील लेना है और छील कर धो लेना है। प्याज को हमेशा जब नॉर्मली भी आप बनाया करें तो काटने के बाद मत धोया करें, छीलने के बाद आप उसको धो लिया करें। धोने के बाद आज इसको हम अच्छा सा खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद जो सबसे पहली मेन चीज़ इस प्याज को क्रिस्पी करने के लिए है वो ये है कि आप प्याज को बहुत पतला पतला काटना है। अगर तो आप छुरी से बिल्कुल परफेक्ट प्याज काट सकते हैं, बिल्कुल बारीक पतला पतला, तो आप उससे काट लें, नहीं तो स्लाइसर की मदद से काट लें, जिस भी तरीके से। लेकिन आपका प्याज जो है वो बहुत बारीक और एक ही तरह का कटा हुआ होना चाहिए। बारीक प्याज होगा तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्राउन होगा, उसका पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा और वो क्रिस्पीनेस उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर आधा किलो में से जो थोड़ा सा था वो मैंने यहाँ पर काट लिया है। मैं आपको सबसे पहले इसको फ्राई कर कर दिखा देती हूँ। काटने के बाद प्याज को आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको खोल लेना है कि इसके जितने भी लच्छे, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं वो सारी अलग अलग हो जाएं। उसके बाद आप इसको फैला लें और थोड़ी देर के लिए या तो आप किसी किचन टॉवल के ऊपर बिछाकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दें, या फिर किचन टॉवल के साथ दोबारा से अच्छी तरह से इसको आप ड्राई कर लें। प्याज आपका जितना ज़्यादा ड्राई होगा उतने ही अच्छे तरीके से ये फ्राई होगा। तो बस अब हमने इसको पैन में डाल देना है। थोड़ा थोड़ा कर कर हम डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर हमने डालना है। और फ्लेम को मैंने स्टार्ट में मीडियम फ्लेम पर किया था। जस्ट 20 to 30 सेकेंड्स के बाद जैसे ही प्याज आप पैन में फैला दें, फैलाने के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है। लो फ्लेम के ऊपर आप जितना प्याज को फ्राई करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राई होगा। इसका पानी भी ड्राई होगा और पानी ड्राई होने के साथ साथ ये क्रिस्पी भी होता जाएगा और ख़ूबसूरत कलर आएगा। प्याज अगर आपका मोटा होगा तो ऊपर से उसका कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से वो सौगी सौगी सा, गीला गीला सा रहेगा, जिससे वो आप उसको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आप चम्मच प्याज के अंदर हिलाते रहें और इसको हम इस तरह से फ्राई करते जाएंगे। लो फ्लेम की हुई है। ओवर क्राउडेड आपने पैन को नहीं करना। साथ आपके पास चूल्हे अगर फ्री हैं तो आप उनके ऊपर अलहदा से पैन रख कर उनको फ्राई कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, थोड़ी सी मेहनत इसमें लगेगी। ज़रा हम इसको लो फ्लेम के ऊपर, स्लो प्रोसेस है जिसमें हमने इसको फ्राई करना है, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आप एक दिन ये मेहनत कर लें तो आप इसको कम से कम 6 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। जी, किस तरह से वो मैं आपको एंड पे बताती हूँ। आप इसको 6 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। आगे रमज़ान आने वाला है, उससे पहले एक दफ़ा आप 5 से 6 किलो प्याज काट कर इसको फ्राई कर कर रख सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली वर्किंग वुमन के लिए बहुत जिन्होंने जॉब से वापस आकर खाना भी बनाना होता है, प्याज काटना, उसको ब्राउन करना एक आधा काम होता है, तो आपका आधा काम हुआ होगा तो काम करने में आसानी हो जाएगी। तो बस ये देखें, इस तरह से हम चम्मच हिलाते जाएंगे और आप देख रहे हैं कि प्याज का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, आप चम्मच की मदद से हिलाते जाएं ताकि हर तरफ प्याज को सेम कलर आए। ये ना हो कि एक तरफ से वो जल लेना है, जलने नहीं देना आपने प्याज को। बस इसके अंदर इसी तरह से चम्मच हिलाते जाएं। तो बस ये देखें, जैसे ये फ्राई हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरह से बाकी सारा प्याज जो है वो हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हमने इसके अंदर एक कतरा भी ऑयल नहीं डाला हुआ, बल्कि ऑयल से ज़्यादा अच्छी क्रिस्पीनेस और ज़्यादा अच्छा कलर जो है वो इसके ऊपर आया है। ऑयल की भी बचत, और ये है कि एक दफ़ा मेहनत कर कर आप महीना 1.5 महीना आराम कर सकते हैं। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसको स्टोर जो आपने करना है, इसको स्टोर करने के लिए सबसे मेन काम ये है कि आप इसको किसी एयर टाइट जार के अंदर ले लें। जार आपका बिल्कुल अच्छे से ड्राई होना चाहिए। प्लेट के अंदर प्याज को थोड़ा सा निकाल लें और जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको आपने जार के अंदर डालना है और इसको अच्छे से बंद कर देना है, और आप इसको 6 माह तक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा प्याज लिया हुआ है तो आप इसको बड़े कंटेनर के अंदर डालकर स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। रमज़ान आने वाला है, रमज़ान में ज़्यादातर इबादत के लिए टाइम निकालना है, तो ये प्याज जो है पहले फ्राई करके रख लें,
बहुत फ़ायदे में रहेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलूँगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, जो कि है हरे भरे नगेट्स। तो फिर मेरे चैनल पर रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।